Hello everyone, welcome back to my channel Easy to Learn English. So today is the fifth day of Easy to Learn English where we are going to learn a very interesting topic past indefinite tense in depth. तो आप यहाँ पे जैसे कि हेडलाइन तो आप देख ही सकते हो. चलिए let's get started. तो व्हाट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पहले देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, सामान्य भूतकाल क्या होता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट वे आर कंप्लीटेड इन द पास्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम. मतलब यह काल उन कार्यों को दर्शाता है जो भूतकाल में बीते समय में किसी निश्चित समय पे पूरे हो चुके हैं. जैसे कि कल मैंने खेला, मतलब आई प्लेड यस्टरडे, मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म हो चुका है वो एक्शन. तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं. सो व्हेन टू यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो इसके कुछ आप देख सकते हैं. फर्स्ट में है फिनिश्ड एक्शन, पूरे हुए कार्य, जो काम भूतकाल में शुरू होकर ख़त्म हो चुके हैं. एग्जाम्पल्स आई वॉच्ड टीवी यस्टरडे. दूसरा में पास्ट हैबिट के लिए हैबिट्स और रूटीन्स वी हैड इन द पास्ट बट नॉट नाउ. ऐसी आदतें जो पहले थी पर अब नहीं हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ही प्लेड क्रिकेट इन चाइल्डहुड, मतलब वो बचपन में क्रिकेट खेला था बट अब उसका मतलब इट्स नॉट हिज हैबिट नाउ. Once upon a time he played cricket but now he is not going to play or he don't know how to play also. So ये past habit बताने के लिए किया गया था. अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य की बनावट. तो यहाँ पे क्या है, वी विल लर्न 3 मेन स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. इन 3 मुख्य प्रकार के वाक्यों के नियम और सूत्र विस्तार में सीखेंगे. आइए देखते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य. द गोल्डन रूल. क्या इसके पहले तो होगा सब्जेक्ट प्लस द इंटरेस्टिंग थिंग इज B2, वर्ब का दूसरा रूप. फॉर एग्जाम्पल जैसे गो का दूसरा रूप वेंट होता है, तीसरा रूप गॉन होता है, चौथा आपका ING लगता है, पाँचवा S या ES लगता है, ऐसे करके. आई होप आप लोग वर्ब पता है. अगर नहीं पता तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको वर्ब से रिलेटेड वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा. नोट, वी स्ट्रिक्टली यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब का दूसरा रूप यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, गो का वेंट हो गया. दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला, प्ले का प्लेड हो गया. अब निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, इसका यूज़ आप देख सकते हैं. दे डिड नॉट, मतलब द डिड नॉट रूल, इसमें डिड नॉट का यूज़ होता है. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे भी वार्निंग है, यूज़ V1 विथ डिड नॉट, डू नॉट यूज़ V2. मतलब ये कह रहा है डिड नॉट के साथ हमेशा V1 का उपयोग होता है, V2 का नहीं होता. एग्जाम्पल शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई. वेंट चेंजेस बैक टू गो, ये देखिए वह स्कूल नहीं गई, इसमें क्या है आप ब्रैकेट में देख सकते हैं. वेंट चेंजेस बैक टू गो, मतलब वेंट था वो गो हो गया. दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला. तो ऑलवेज रिमेंबर वी विल यूज़ V1 विथ डिड. अब आते हैं तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य. द हेल्पिंग वर्ब रूल, नियम, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे लिखे हुए स्टार्ट द क्वेश्चंस विद डिड, अगेन वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1. जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था कि डिड के साथ V1 ही यूज़ करते हैं. प्रश्न पूछते समय डिड वाक्य के शुरू में आता है और क्रिया का रूप V1 लगता है. एग्जाम्पल डिड शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गई.
डिड यू राइट अ लेटर, क्या आपने पत्र लिखा। अब आते हैं द मास्टर रूल्स, सबसे महत्वपूर्ण नियम। सो नेवर मिक्स डिड एंड वी टू, मतलब यह गलती 99% छात्र करते हैं। इनकरेक्ट, आई डिड नॉट वेंट देयर, मतलब आई डिड नॉट के साथ वेंट कभी नहीं लगता है। वेदर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव सीन सो मेनी पीपल दे यूज आई डिड नॉट वेंट देयर, आई डिड नॉट प्लेड। So these all sentences are wrong. So always remember you must use be1 with did, be1 with did only। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट सेंटेंसेस यहाँ पे आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज डिड इज़ ऑलरेडी पास्ट। चूँकि डिड पहले से भूतकाल रूप में है, इसलिए मुख्य क्रिया हमेशा v1 ही रहेगा। अब आते हैं वर्ब फॉर्म्स टू मेमोराइज, क्रिया के रूप। आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में गो है, दूसरा में है वेंट, तीसरा में गॉन, और इसका हिंदी में होता है मीनिंग जाना। ये कुछ वर्ब फॉर्म्स हैं जो आप देख सकते हैं। राइट है, राइट का रोट, रिटन, ईट का ई, एट, इटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ऐसे करके है। आप चार्ट याद कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। पास्ट टाइम मेकर, समय सूचक शब्द, ये क्या होते हैं। स्टरडे, बीता हुआ कल, अगो, समय से पहले, लास्ट ईयर, वीक, पिछले वर्ष, सप्ताह। दिस ऑल आर पास्ट टाइम मार्कर्स। अब कॉमन मिस्टेक, सामान्य गलतियाँ। व्हाट पीपल डू द कॉमन मिस्टेक्स। सो फर्स्ट में क्या है, यूजिंग वी टू विथ निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो यह हमेशा इनकरेक्ट होता है। आई डिड नॉट सॉ हिम, इसको करेक्ट कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट सी हिम। कन्फ्यूजिंग V2 एंड V3 फॉर्म, वी मस्ट यूज V2 रोट नॉट V3 रिटन इन अफर्मेटिव, मतलब मोस्ट पीपल दे यूज़ V3 इन अफर्मेटिव सेंटेंस, सो डोंट डू दैट। यहाँ पे यूज़ कीजिए शी रोट अ स्टोरी। यूजिंग वाज वेयर विथ एक्शन वर्ब, इनकरेक्ट। ही वॉज वेंट टू दिल्ली, ये गलत है। ही वॉज वेंट टू दिल्ली ये गलत सेंटेंस है। ही वेंट टू दिल्ली ये सही होता है। अब आते हैं प्रैक्टिस टाइम। ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश इफ़ यू कैन इन द कमेंट सेक्शन। उसने मुझे एक कहानी सुनाई। इफ़ यू कैन ट्रांसलेट दिस प्लीज़ कमेंट below and do like, share and subscribe Easy to Learn English channel. I hope you have liked it. If you liked it, please subscribe my channel. And अगर आपको कोई भी confusion, कोई भी अगर आपको डाउट आता है, please comment below. If you need it in more description, like if you need it in more details, please do comment with details. I will provide you another video related to past indefinite tense. So without further ado, I'm going to wind up this today. Thank you. आज के लिए इतना ही. Bye bye. Have a great time.